हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग में। आप शायद जानते ही होंगे, मैं फिजिक्स में चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, जिसमें इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट हो चुका है और इस चैप्टर का आज लास्ट क्लास है, यानी पार्ट 3। चलिए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों। चलिए चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, बताइए। तो आपका हो जाएगा बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, बताइए आप लोग। आपका हो जाएगा कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन है, बताइए। 65 नंबर क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी रंगों से कम है। 65 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? 66 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिका है। चलिए चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपटा दिखता है। चलिए चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? 68 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। 68 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लाल गुलाब हो हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? 69 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। चलिए चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? 70 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों, लाल, नीला, हरा। चलिए चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, बताइए। 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? 72 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। चलिए चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? 73 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल आई के बराबर होगा। चलिए चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 74 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट का। चलिए चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। 75 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल दिखाई देता है। चलिए चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, बताइए। एक ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻10 मीटर। चलिए चलते हैं 76 नंबर हो गया, आपका हो जाएगा 77 नंबर। चलिए देखते हैं प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? 77 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। चलिए चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टिदोष होता है? 78 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन का आपका है, सॉरी, चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टिदोष होता है? आपका हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी, दूरदृष्टिदोष। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस दृष्टिदोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? 79 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टिदोष में। 80 नंबर क्वेश्चन। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, बताइए। 80 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टिदोष। चलिए चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तारों की टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, बताइए। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। चलिए चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, बताइए। 83 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या है, बताइए आप लोग। 84 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नीले रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए आज का क्लास समाप्त होता हुआ। टोटल आपका 24 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका कितना बना हुआ है 24 में से। चलिए और अगले क्लास में आपको बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए मिलते हैं बायोलॉजी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।